जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। कैसे जी आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड लुक एट दिस, फ्राइडे को ऑफिशियली स्प्रिंग स्टार्ट हुई है, बट लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? इतनी स्नो की तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी जितनी हो रही है। सीरियसली सुबह आयत को मैंने कहा स्नो शूज़ पहन के जाना, आज स्नो की प्रेडिक्शन है, बट लिटरली इट वाज शोइंग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फॉर जस्ट 2 आवर्स। और ये देखें ये क्या हाल हो रहे हैं। सीरियसली कनाडा के वेदर का कख पता नहीं चलता। चलो जी, जैसे कि वेदर का कोई भरोसा नहीं है, लुक एट दिस स्नो। इसी तरह जो है ना, कनाडा के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का भी कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की थी, हाउ टू अप्लाई फॉर सब्सिडाइज्ड हाउसिंग इन कनाडा, क्योंकि ये एक हेल्प है बेसिकली फॉर दोज हु आर इन नीड। और डिपेंड करता है आप कितनी आपकी अर्जेंट नीड है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। वैसे अगर पील रीजन में देखा जाए, कोई बंदा अप्लाई करे सब्सिडाइज हाउसिंग के लिए, दोज हु आर वर्किंग, दोज हु हैव अ प्लेस टू लिव, उनके लिए फ़िलहाल का वेट टाइम जो है वो 18 से 20 साल तक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप अर्जेंट नीड में हैं, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, कोई किसी की सेपरेशन हो रही है, किसी की डिवोर्स हो रही है, अल्लाह ना करे, उन चीज़ों में अगर आप हैं और आप हेल्प सीख करते हैं, वो आपको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, वो आपको शेल्टर होम्स में भेजते हैं। और शेल्टर होम्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी के जहाँ से लोग जाते हैं सीधे ये सब्सिडाइज्ड हाउसिंग में। ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा टाइम जो है ना वो कम आपको वेट टाइम लगता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, जैसा मेरे कंडीशन में मैं जॉब भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास घर भी है रहने के लिए, आई एम एबल टू सर्वाइव। इन दैट केस आई स्टिल हैव टू वेट 20 और ये वेट टाइम कम नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है। आज से 10 साल पहले ये वेट टाइम 13 से 15 साल था, अब ये वेट टाइम जो है ना वो बढ़ के 20 से 22 साल हो चुका है इन दिस रीजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर रीजन। हर रीजन की अपनी वेबसाइट है, उनकी अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन, वहाँ से आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। उस वेबसाइट के हिसाब से, जैसे पील रीजन का मुझे पता है, पील रीजन का ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का वेट टाइम है। नाइग्रा रीजन का ऑलमोस्ट 7 to 9 ईयर्स का वेट टाइम है। इसी तरह डिफरेंट रीजन्स हैं जिनका अपना अपना वेट टाइम होता है। खैर जी, मकसद यही होता है कि बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन हो कि क्या आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जब आप किसी भी इस तरह की नीड में हो। ज़रूरी नहीं है कि इंसान नीड में हो तो ही इंसान को ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। आपको पास इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता कभी भी ज़िंदगी में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, कहाँ आप जा सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही होता है कि अपने रीजन के जो मेन गवर्नमेंट फंडेड और लाइक गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, उनसे रब्ता करें। वो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनको आप कांटेक्ट फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस में वॉक इन भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप जिस भी रीजन में रह रहे हो, आप यॉर्क में रीजन में रह रहे हैं, आप पील रीजन में रह रहे हैं, आप नाइग्रा रीजन में रह रहे हैं, हैमिल्टन में हैं, कहीं पे भी हैं, हॉल्टन रीजन में, यू कैन जस्ट लाइक गूगल देयर वेबसाइट. All the information, all the contact information is there. You can call them, you can go there, you can email them. So whatever your scenario is, you can talk to them and they will be able to help you. बाकी और बहुत सी, लाइक अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में हैं, मतलब वो तो ज़ाहिर है फिर आपका कोर्ट केस एंड ऑल दोज वो चीज़ें भी चलती हैं। उनमें बेसिकली आपको फिर पुलिस भी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। पुलिस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये हेल्प सिर्फ उनके लिए जिनको अर्जेंट नीड है, ठीक है। जिनको अर्जेंट नीड नहीं है उनके लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, ठीक है। मैंने भी पता किया, लेकिन दे से कि यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, यू हैव टाइम टू फाइंड आउट कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो आपको वेट नहीं करवाते, लेकिन आपको वो राइट अवे हेल्प कर देते हैं। लाइक अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली गई है,
आप रेंट अपना नहीं पे कर रहे हैं, आप ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं, आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो दे कैन हेल्प यू फॉर 1 or 2 months. You have to keep applying for that obviously, लेकिन दे हैव टू हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू लाइक अगर आप घर चेंज कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप बेसमेंट से एक अपार्टमेंट में जा रहे हैं या कुछ भी, तो आपके पास लाइक फ़र्स्ट एंड लास्ट नहीं है, कई बेसमेंट्स वाले नहीं आपसे फ़र्स्ट एंड लास्ट लेते, आप सिर्फ रनिंग में जो आपका रेंट होता है वही दे रहे होते हैं, तो नहीं आपके पास इतनी गुंजाइश होती है। आप ज़ाहिर है अगर किसी बेसमेंट से अपार्टमेंट में जाएंगे तो आप वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें 1500 दे रहे थे, अपार्टमेंट में आके आपने लेट्स से 1 बेडरूम की अपार्टमेंट है, आपने 2100 रेंट देना है, प्लस 2100 लास्ट मंथ का रेंट देना है, प्लस अगर आपने कोई पार्किंग चाहिए तो उसका भी देना है। सो वो फर्स्ट एंड लास्ट एवरीथिंग में होता है। सो उसके लिए आप इन रीजन्स की जो ऑफिसेज हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फर्स्ट एंड लास्ट रेंट में हेल्प कर सकते हैं। वो मतलब बेसिकली वो पूरा नहीं देते हैं, वो उतना देते हैं जितना आप शॉर्ट हो रहे होते हो। लाइक फ़र्ज़ करें अगर आपने रेंट देना है, आप रेंट हर महीने दे रहे हैं अपने बेसमेंट का, तो वो रेंट आपको 1500 आप डालेंगे, बाकी का जो ऑन टॉप होगा लाइक फ़र्ज़ करें अगर आपने 4200 है, 4200 में से 1500 आप पे करेंगे, बाकी का रेस्ट जो है ना वो आपको पीर रीजन या जो भी रीजन जिस भी रीजन में आप रह रहे हैं वो रीजन आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन यू हैव टू गो थ्रू अ होल प्रोसेस फॉर दैट, लाइक यू हैव टू कॉल दैम, बुक एन अपॉइंटमेंट, और वो ये नहीं होता कि आप आगे रेंट पे कर चुके हों उसके बाद वो आपको नहीं रिफ़ंड करते हैं, वो उससे पहले आप मतलब जैसे आपको अवेलेबिलिटी मिल गई है कि जी अच्छा आपने इस दिन हमारा रेंट पे करना है, लाइक फ़र्ज़ करें आप अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने इस दिन रेंट पे करना है, देन मतलब आपका प्लेस सिक्योर होगी है लेकिन आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं पे किया। सो उसके लिए आपको जो भी 3-4 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है उस दौरान बेसिकली आपने उनको कांटेक्ट करना है। उससे पहले आप कांटेक्ट करके अपनी एक फ़ाइल मेंटेन कर लें, लेकिन वो आपको उसी दिन जब आपकी प्लेस सिक्योर होगी तब वो आपको कहेंगे कि जी अब आप आए हमारे पास और सारा पेपर वर्क दें। वो आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी जो भी आपके फाइनेंसेस, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जॉब पे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो आपसे वो लेते हैं, वो देखते हैं कि हाँ आया ये बंदा नीडी है भी या नहीं। अब आपके अकाउंट में $15,000 पड़ा हो तो दे वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, दे विल नॉट गिव यू प्रायोरिटी, दे विल गिव प्रायोरिटी टू समबडी हु डजंट हैव दैट मनी अवेलेबल एंड दैट पर्सन इज़ इन नीड, ठीक है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, आप पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू। लेकिन दीज आर वन ऑफ हेल्प्स, बट इट्स गुड समटाइम्स के मतलब दीज वन ऑफ हेल्प्स कैन ऑल्सो हेल्प यू getting out of these hard moments, I would say. क्योंकि obviously first and last rent, moving cost, ये सारी चीज़ें जो है ना, moving cost का I don't think so they give you because that's your added cost. आप खुद से भी मूविंग कर सकते हैं, आप खुद भी एक रेंटल लाइक आपको जितना उसको कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आप उसको बढ़ाएंगे उतना आप अपने लिए ख़र्चा बढ़ा रहे हैं। सो वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन रेंट आपने उतना ही देना है जितना आपने देना है। सो उसमें कोई बचत नहीं है। सो इस वजह से वो जो है ना वो चीज़ है, वो आपको वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर वन ऑफ हेल्प्स। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइक बिल्स के लिए, इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए, लाइक आपके जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है, दैट इज़ ऑन गोइंग हेल्प। सो उसके लिए भी ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उनके, वो आपको कि यू हैव टू कीप अप्लाइंग फॉर इट एंड देन यू गेट टू इट। उसके अलावा मतलब देखा जाए तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास घर है, तो फिर आपको उस तरह की हेल्प नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी आप जो हमारी वीडियो का आज टॉपिक है कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप एक रेंटल अपार्टमेंट में रहें या आप बाय करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय करने के लिए यू हैव टू हैव द डाउन पेमेंट, जितना मर्ज़ी कम अमाउंट हो, लेकिन आपने डाउन पेमेंट तो एक देनी है ना उसकी, चाहे 10% है, चाहे 15% है, चाहे 20% है, वो एटलीस्ट आपने वो देनी ही देनी है। 0% डाउन पे तो कोई घर नहीं मिलता आजकल ही। और उसके अलावा भी क्लोजिंग कॉस्ट होती हैं, लॉयर्स की फ़ीस होती है, जो आपका रियल्टर है उनकी फ़ीस होती हैं, और मतलब क्लोजिंग कॉस्ट काफ़ी सारी होती हैं, जो मॉर्गेज वाले हैं, जो सारे ब्रोकर्स हैं सारे,
उनकी अपनी अपनी एक फ़ीस होती है, सो वो सारी आपने मैनेज करनी होती है। सो और सिर्फ घर आपने बाय नहीं करना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ देखने में मैं 2500 रेंट पे कर रही हूँ, 2500 में ही आजकल, जैसे कल वो एक भाई आए हुए थे मेरे घर पे, तो ही इज़ अ रियल इस्टेट एजेंट। आप कहेंगे तो हम उनसे भी डायरेक्ट आपकी बात करवा देंगे, लेकिन ही सेट के आजकल जो ये जिस तरह के अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ, ये 4 साढ़े 4 लाख 5 लाख तक मिल जाते हैं, लाइक दिस रीजन में मैं रह रही हूँ। सो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि इसका फिर रेंट कितना हो, लाइक मॉर्गेज कितनी बनेगी। सो ही सेट के डाउन देने के बाद आपकी मॉर्गेज बनती है 1500 1600, लेकिन ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो अराउंड $1000 इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, प्लस ऑन टॉप उसके कोई यूटिलिटी बिल्स हैं। अब उसके साथ पार्किंग वो देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी डिपेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रख के अगर आप देखें, तो वो कहते हैं कि दाढ़ी से मूंछ बढ़ जाती है वो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब आपको लगता तो ये है कि हाँ ठीक है, जो भी मैं पे कर रहा हूँ वो ड्रेन में नहीं जा रहा, मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो वो ड्रेन में जा रहा है, लेकिन मेरा मॉर्गेज पे घर होगा तो एटलीस्ट मेरी कोई इक्विटी बिल्ड होएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर आर सो मैनी अदर कॉस्ट। अभी इस टाइम मैं इस घर में, मुझे कोई पानी का इशू है, मुझे कोई फर्नेस का इशू है, मुझे कोई भी इशू है, I just have to make a call to the, even not a call, I just have to, they have an app. I just have to put the request in the app that this is not working, my stove is not working, whatever the reason is, ठीक है। They will come, they will fix it. I won't be charged a single penny for that. लेकिन अगर आपका वही आपका अपना घर होगा, इन बिल्डिंग्स में लोगों ने अपने घर भी लिए हुए हैं, वही आपका अपना घर होगा, यू विल हैव टू पे द कॉस्ट फॉर द पर्सन। यहाँ पे होता क्या है कि जो ये प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये जब आते हैं ना, तो ये आने का अलग से आपसे चार्ज करते हैं। पहले ये आके देखते हैं ऑब्वियसली कि क्या प्रॉब्लम है, सो उसका एक अलग चार्ज होता है। फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं अच्छा ये पार्ट्स की कॉस्ट होगी, ये हमारी फ़ीस होएगी, सर्विस फ़ीस होएगी, और वट एवर द केसेस, जो चीज़ रिप्लेस होनी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप लेके आते हैं ना, तो फिर ये एडेड कॉस्ट हो जाती है। और एक इनकम है अगर आपकी, लाइक जैसे आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई हैव ओनली वन इनकम, ठीक है। मैं ये कर सकती हूँ कि ठीक है मैं 2400 रेंट के बजाय मैं 1500 मॉर्गेज प्लस $1000 क्या कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट पे करके, मुझे तो उतना ही खर्चा पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका ये जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हो रही है, प्रॉपर्टी डाउन जा रही है। जैसे आजकल जिन लोगों ने घर लिए हुए, जिन लोगों ने 2021 2022 में घर लिए थे, आजकल उन घरों की वैल्यू 3 4 4 5 5 लाख डाउन गई हुई है, ठीक है। जो घर लोगों ने 1.3 1.4 मिलियन के लिए 2021 2022 में, अब इस टाइम पे वो घर अंडर $1 मिलियन बिक रहे हैं, ठीक है। 700 800,000 में वो घर बिक रहे हैं। सो वो लॉस भी फिर आपने ही बेयर करना है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं। फॉर दैट रीज़न आई फील मोर कंफर्टेबल इन रेंटिंग द हाउस रादर दैन इन बाइंग द हाउस। मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप लोग भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि क्या मैंने जो लॉजिक्स दी हैं कि रेंट करना ज़्यादा बेहतर है या बाय करना ज़्यादा बेहतर है, मॉर्गेज पे रहना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फुली कैश पे बाय तो हर कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। इतना कैश तो किसी के पास होता भी नहीं है, 5 लाख 10 लाख डॉलर कि जी आप जाए और आप लोग जाके जो है ना कैश पे घर ले लें। सो लेट मी नो कि आप लोगों का क्या वो थॉट प्रोसेस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या आपको रेंट पे घर लेना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए। और जो ये गवर्नमेंट की जो हेल्प्स हैं, ये इतना डिले, लाइक मैं यूके में भी रही हूँ, ठीक है। मैंने यूके में भी पढ़ाई की है, वहाँ पे आई नो पीपल हु लिव ऑन का, वहाँ पे मतलब जैसा यहाँ पे सब्सिडाइज्ड हाउसिंग कहलाती है, वहाँ पे वो काउंसिल हाउसेस कहलाते हैं। सो वो वहाँ पे आपको हेल्प काफ़ी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यूके से भी हैं, दे विल ऑल्सो लेट अस नो। लेकिन वो वहाँ पे जो है ना, एटलीस्ट विद इन 2 to 3 months 4 months मैक्सिमम 6 months में आपको वो मेक श्योर करते हैं कि आपको कोई ना कोई प्लेस मिल जाए, चाहे शेयरिंग में मिले,
चाहे आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिले, चाहे आपको एक वो बड़े से यहाँ पे रिटायरमेंट होम्स होते हैं उस तरह के वो घर होते हैं, उनमें कमरा आपका लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट्स कह लें, वो आपको मिल जाता है। या आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मेनी पीपल नीड टू बी लिविंग देयर, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आपको उसका किराया भी देना पड़ता है। यहाँ पे भी जो सब्सिडाइज्ड हाउसिंग है वो कोई फ्री में नहीं आपको देते हैं, वो आपकी 30% ऑफ योर इनकम के हिसाब से आपको दिया जाता है। सो अगर मैं कहूँ तो मुझे $800-900 का ही फ़र्क पड़ेगा अगर मुझे मिलता है, जस्ट इन केस। सो क्या कहते हैं, जितना मैं अभी रेंट पे कर रही हूँ उसमें $800-900 का ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 30% ऑफ योर ग्रॉस इनकम देखते हैं। कोई भी आपकी नेट इनकम नहीं देखता यहाँ पे, हमेशा ग्रॉस इनकम को ही देखा जाता है हर चीज़ के लिए। बच्चे के बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ के लिए ग्रॉस इनकम को देखा जाता है। सो उस हिसाब से मतलब वो उस तरह का आपको बेनिफिट नहीं हो रहा उसका, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो कंट्री छोटी है, लेकिन वहाँ पे वो इतना मतलब फ्रीक्वेंटली वो दे हेल्प यू, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कहूँगी इतना ज़्यादा वेट टाइम है कि 20 साल के बाद कौन ऐसा इंसान है जो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा और वो उसी स्टेज पे होगा कि उसको स्टिल एक सब्सिडाइज्ड हाउस की ज़रूरत होएगी। मतलब 20 साल बाद तो आपका बच्चा भी बड़ा हो जाता है, वो भी कमाना शुरू कर देता है, आपके पास 2 इनकम हो जाती हैं। आप क्या कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप ख़ुद घर बाय कर सकते हो, या एटलीस्ट आप इतने वेल ऑफ हो चुके होते हो, आप हो सकता है उस सिटी में ही ना रह रहे हो तब। सो दैट्स रियली अनफेयर आई गेस फॉर अ पर्सन जो जॉब करके, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करके ये चीज़ें सारी मैनेज कर रहा है, और उसके लिए ही आपके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो जो लोग रिसोर्सेज है, जिनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो लोग अपने टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ को अप टू डेट रख रहे हैं अपने। मतलब अब इस टाइम पे मैं चाइल्ड जो सब्सिडी है ना, चाइल्ड केयर सब्सिडी, उसकी भी एलिजिबल नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज के माई इनकम लेवल हैज़ गॉन अप एंड दे सी द ग्रॉस इनकम, दे डोंट सी के आफ्टर नेट इनकम, आफ्टर माई मंथली एक्सपेंसेस व्हाट एम आई गेटिंग, नथिंग। लाइक हर बंदा आप कूड़ के आप सारी ज़िंदगी बेसमेंट में तो नहीं गुजार सकते, आप सारी ज़िंदगी आप लाइक बेसमेंट्स में रह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि बेसमेंट्स में रहना इट्स नॉट ईजी। आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो ना, इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि मैं जब अभी बेसमेंट से निकली थी ना, तो मुझे लिटरली वो जैसे कहते हैं ना एक सांस आती है, वो आया। लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एटलीस्ट मैंने ये स्टेप लिया है, अभी लिया है, चाहे एक्सपेंसिव है, चाहे जो भी है, चाहे अब मैं पे चेक टू पे चेक चल रही हूँ चीज़ों के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट आई एम आउट ऑफ दैट। क्योंकि मैं वहाँ पे आखिरी जो मेरे 6, 7, 8 महीने थे, स्पेशली जब मैं पाकिस्तान गई हूँ और मैं वापस आई हूँ, आप पाकिस्तान जाएँ, घर देखें मेरा, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि मैं वहाँ पे मेरा क्या लाइफस्टाइल है, यहाँ पे मैं किस तरह रह रही थी। सो नहीं मैनेज होता, नहीं एक्सेप्ट नहीं होती हैं वो चीज़ें। सो मैंने वो अपने कहते हैं ना, मुझे सब ने कहा कि जी तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम, मैंने कहा मैनेज करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं मूव हुई हूँ, विद इन अ मंथ माई सैलरी गॉट इंक्रीज, दो इट वॉज नॉट अ ह्यूज इंक्रीज़, बट जितना मुझे चाहिए था उतना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट मंथ आयत का चाइल्ड केयर जो है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह शी विल टर्न 6। सो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया है कि जब बच्चे 6 साल से ऊपर के होते हैं तो उनका एक वो पोर्शन ऑफ द चाइल्ड केयर बेनिफिट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अंडर 6 किड्स को मिलता है। सो वो तो टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। सो उसको माइनस करके भी माई जॉब विल गिव मी द रेज, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि जो रेज़ हमें अगस्त में मिली थी उसका कुछ पोर्शन हमें अप्रैल में मिलना है, ठीक है। सो वो वहाँ से मेरा बैलेंस आउट हो जाए। तो ये चीज़ें सारी अल्लाह ताला मैनेज करता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने आपको देना है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। किसी इंसान से अगर आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही ना, बहुत से लोगों ने, जब मैं इस घर में मूव हुई हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे छोड़ दिया है कि
शायद उनसे मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, शायद उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये अकेले रह के भी कैसे जो है ना आगे बढ़ रही है, कैसे ये अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर रही है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी तकलीफ़ थी कि ये 1 बेडरूम बल्कि स्टूडियो अपार्टमेंट बेसमेंट से 2 बेडरूम बेसमेंट में क्यों गई और 2 बेडरूम बेसमेंट से 2 बेडरूम अपार्टमेंट में क्यों आई। सो बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ है। सो आई एम रियली हैप्पी जिनको ये तकलीफ़ है, अल्लाह करे उनको ये तकलीफ़ सारी ज़िंदगी रहे, उनके पेट में हमेशा दर्द रहे इस चीज़ से। क्योंकि आहो, जो लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं ना, वो ख़ुद कभी तरक्की नहीं कर पाते, वो ख़ुद हमेशा उसी चक्की में पिसते रहते हैं। ठीक है, सो दूसरों की तरक्की से खुश होना सीखें, दूसरों की तरक्की से जलना मत करें, क्योंकि ये आपको ज़रा फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, इंसान वही है जो दूसरे की तरक्की में खुश हो और उसकी खुशी में खुश हो। ठीक है, आप दूसरे को तन्हा छोड़ देंगे, आप दूसरे को अकेला छोड़ देंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको बुलाएंगे नहीं, आप उसको उसके रिश्तों से दूर कर देंगे, तो वो ऊपर बैठा हुआ है एक जो उसको हिम्मत देगा, जो उसको और आगे बढ़ाएगा, जो उसको और आगे लेके जाएगा। और ये मेरे रब की जो है ना वो ज़ात है जो हर चीज़ पे कादिर है। ठीक है, जो आपने किया वो भी उन्होंने ही करवाया, और जो वो करेगा वो भी आप देखेंगे और सारी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। सो खैर जी, आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक। आई होप आज की वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई हो। सो मैंने आज यही चीज़, मैं अपना पर्सपेक्टिव पे कर रही हूँ, लाइक बता रही हूँ, आप लोगों को पे नहीं कर रही, बता रही हूँ। पेरोल वाला बंदा पे ही कर सकता है, इसलिए पेरोल वाले बंदे को पे के अलावा कुछ नहीं सोचता। सो मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि आप मतलब मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा सेफ़ फील कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू बाइंग अ प्रॉपर्टी, हैविंग दो स्लीपलेस नाइट्स के कल जॉब चलेगी तो रेंट कहाँ से पे होगा, फर्नेस ख़राब हो गया तो कौन ठीक करवाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें छोटी छोटी नहीं होती हैं। फर्नेस आपका ख़राब हो गया ना तो 10 से 15,000 डॉलर का ख़र्चा है, सीरियसली वो कौन देगा। जब तक आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 25,000 कैश ना हो, या एटलीस्ट आपके पास 50-60 हज़ार डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट ना हो, प्लीज़ डोंट गो एंड बाय अ हाउस, बिकॉज कहीं से भी कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है जो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और फिर उस टाइम पे उन चीज़ों से सड़ने से, कुड़ने से और तंग होने से बेहतर है कि आप अपने आप को एक रेंटल अपार्टमेंट में रख के खुशी से, सुकून से रहें। यहाँ पे घर बना के, यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के, पीछे बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के कख नहीं बनना। ठीक है, घर वही जिसमें आपको सुकून मिले, घर वही जहाँ आप रात को सुकून से सो सकें। और अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं ना, रेंटल घर में भी रह रहे हैं, इवन रेंटल बेसमेंट में भी रह रहे हैं ना, उस घर का खर्चा आप ख़ुद उठा रहे हैं, अपनी इनकम से उठा रहे हैं, अपनी मेहनत से उठा रहे हैं, हक हलाल की रोज़ी से अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं और साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। नथिंग मोर देन दैट, सीरियसली नथिंग मोर देन दैट। यू शुड नॉट थिंक कि लोग क्या कहेंगे कि 10 साल से कनाडा में, इसके पास घर भी नहीं है अपना, ये आगे तरक्की नहीं कर पाई है, वॉट एवर। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि जो मेरे नसीब में है वो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। वो आप नहीं छीन सकते, वो कोई नहीं छीन सकता, जो हसद करते हैं वो भी नहीं छीन सकते। वो अल्लाह ताला ने मेरी नसीब में लिख दिया है, मेरे मुकद्दर में वो लिख दिया है। और जो मेरे नसीब में नहीं है वो ना आप दे सकते हैं, ना कोई दे सकता है। सो उसके लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी करें और हमारे लिए भी आसानी करें। जिन लोगों के पास औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक नेमत है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपनी औलाद के दिल में अपने रिश्तों के लिए नफ़रत मत फैलाएं, बिल्कुल मत फैलाएं। मेरी बेटी है ना, उसका बाप उसको पूछता तक नहीं है। ईद गुजरी है, उसने कॉल करके नहीं अपनी बेटी को ईद जो है ना ईद विश की या कुछ भी, ना वो उसका खर्चा दे रहा है, ना वो कुछ कर रहा है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी के दिल में उसके बाप के लिए कोई भी गलत सोच नहीं डाली। मैं कर सकती हूँ, मैं ना भी करूँ
वो अब खुद बोलती है, वो खुद कहती है मामा मुझे अब्बू का नाम चाहिए, मामा आई वॉन्ट योर सर नेम, मामा आई डोंट लाइक माई सर नेम। सो अब वो खुद ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रही है, वो खुद ये उसकी अपनी सोच है। मैंने उसको एक चीज़ नहीं बताई है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको कहा कि वो मेरे बाबा का नाम है, वो मेरे नाम के साथ है, आपके बाबा का नाम आपके नाम के साथ रहेगा। सो ये सारी चीज़ें दो मुझे हमेशा तकलीफ़ होती है जब भी हम लोग कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, हमेशा मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उसका सरनेम मेरा सरनेम सेम नहीं है। सो दे always ask for her date of birth, they always ask her for her birth certificate and everything, but मैं जो मर्ज़ी कर लूँ ना, मैं उससे उसके बायोलॉजिकल फादर की वो हैसियत नहीं छीन सकती हूँ, ठीक है। सो वो उसका बाप है, वो हमेशा ही उसका बाप रहेगा, और मैं कोई नहीं होती कि मैं उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ कोई गलत बात फैलाऊँ, कोई गलत सोच डालूँ। She needs to make her own decisions. She needs to see the whole scenario and she will make her own decisions when she will grow up. So अपने बच्चों के दिल में उन रिश्तों के ख़िलाफ़ मत चीज़ें डालें, क्योंकि बच्चों के दिमाग बहुत छोटे होते हैं। बच्चे हमेशा सच बोल देते हैं, और वो सच बच्चे को तो नहीं समझ आ रही, लेकिन वो अगले जिसके लिए बोला गया ना उसको ज़रूर समझ आ जाएगी, और उसके दिल में जो आपके लिए नफ़रत पैदा होगी ना, उसको आप सारी ज़िंदगी भी चाहेंगे तो नहीं मिटा सकते। हर 6 महीने 8 महीने साल बाद ये कह देना कि जी पिछली बातें भूल जाओ, आगे बढ़ो, नहीं आसान होता है। और उसके बाद जब ऐसी चीज़ें सुनी जाए ना, तो बिल्कुल भी नहीं आसान होता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी पॉलिटिक्स से दूर रखें। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जल्दी हम अपनी नहीं आयत की पिंक पार्टी भी करेंगे भाई। उसके साथ चाहे हम छोटी सी करें चाहे हम बड़ी करें, लेकिन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के साथ वादा किया हुआ है। सो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सो आई होप जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, आप भी हमारी दुआ में शामिल हैं इंशाल्लाह ताला। सो मिलते हैं जी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो एक चीज़ दसा तुहानू मैं, वेट, ये देखे जी, ए देखो जी, पुलिस ने फड़ लेता जी, ये देख रहे हैं आप, ये पुलिसों ने फड़ लिया है, एक छोड़ के तीन गाड़ियों को। और मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, बट लिटरली कहाँ पे टांग जाती हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। आहो, पिछले दिनों मेरे साथ भी हुआ, बट आई वॉज रियली लकी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक मेरे साथ हुआ था ये हाईवे पे। मेरी गलती नहीं थी, बट मैंने गलत किया था टू बी ऑनेस्ट। मैं हार्ड शोल्डर से एक गाड़ी को सिर्फ क्रॉस करके आगे आई थी, बिकॉज वो मूव ही नहीं कर रहा था, और मैं लेट हो रही थी, आयत की बस आने वाली थी। वो बिल्कुल नहीं हिल ही नहीं रहा था, वो पता नहीं क्यों नहीं हिल रहा था, ये व्हाटएवर। सो मैं सिर्फ उसको क्रॉस करके हार्ड शोल्डर पे गई हूँ, क्रॉस करके मैं वापस लेन में आ गई हूँ। तो पीछे पुलिस वाला था सेकंड लेन में, वो मेरे पीछे आया, उसने मुझे स्टॉप किया, एंड देन ही सेड के यू नो व्हाई आई स्टॉप्ड यू। मैंने कहा येस आई नो, बट आई एम सो सॉरी, दैट कार वॉज नॉट मूविंग, आई हैड टू रश बिकॉज मेरी डॉटर की बस आ रही है और आई हैव टू पिक हर अप। और उसने कहा कि डू यू हैव योर लाइसेंस, डू यू हैव योर इंश्योरेंस। मैंने कहा येस आई हैव बोथ ऑफ देम, बट दे आर इन द ट्रक इन माई बैग, इफ़ यू वांट आई कैन गेट इट। ही सेड नो, प्लीज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, डोंट डू दिस अगेन। एंड ही वॉज सो नाइस, ही अंडरस्टूड मी। लेकिन लिटरली एक दफ़ा के लिए तो आपकी बहन की कहाँ पे टांग गई थी, सच्ची मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। मुझे लगा रहा था कि जी हाँ ये कुछ $600-700 का, इसने मुझे टिकट पकड़ा देना है अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो हम बच गए। बट खैर जी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मुझे रात को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू टुमारो, बाय बाय।